दोस्तों, कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दिखते तो कुछ और है, पर उनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। और हमारा आज का केस भी एक ऐसे ही इंसिडेंट से जुड़ा है, जहां एक नॉर्मल सा दिखने वाला कार एक्सीडेंट एक ऐसी मिस्ट्री में बदल गया जिसे सॉल्व करना सभी के लिए मुश्किल हो गया। तो आज हम बात करेंगे अंशी और अंजना की। अक्टूबर 2019। इस दिन केरल के कोच्चि में मिस केरला का फाइनल कंपटीशन हो रहा था, जिसको एक 25 साल की मॉडल अंशी कबीर जीतती है। और इस कंपटीशन की रनर अप थी अंजना शजान, जो कि अंशी की ही बेस्ट फ्रेंड थी। वे दोनों ही लड़कियां मॉडलिंग को लेकर काफी पैशनेट थीं और वे इसी फील्ड में अपना करियर, अपना नाम बनाना चाहते थे। हालांकि उनका प्रोफेशन इससे बिल्कुल अलग था। जहां अंशी एक इंजीनियर थी तो अंजना एक डॉक्टर। पर जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले लिया करते थे। और मिस केरल कॉम्पिटिशन के बाद तो उन्हें बहुत सी एड्स और शॉर्ट मूवीज में काम भी मिलने लगा। आगे चलकर 2021 में अंशी मिस साउथ इंडिया भी बनी। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आता है 31 अक्टूबर 2021, जहां कोच्चि के एक होटल में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें अंशी और अंजना भी मौजूद थे। रात के करीब 12:30 बजे वे दोनों उस होटल से बाहर निकली और साथ में ही एक गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगी। इस गाड़ी में अंजना का एक दोस्त भी था, जिसका नाम था मोहम्मद आशिक, और इस गाड़ी को ड्राइव अब्दुल रहमान नाम का आदमी कर रहा था। यहां अब्दुल और मोहम्मद गाड़ी की फ्रंट सीट पर थे और अंजना और अंशी बैक सीट पर। आगे उनकी गाड़ी नेशनल हाईवे 66 के एक बाईपास से होकर चक्कारा प्राम्बू रोड पर पहुंचती है, जहां पर तेज स्पीड होने की वजह से उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास गुजरने वाले लोग जब उनकी गाड़ी को देखते हैं तो वे पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं। एम्बुलेंस आने पर पैरामेडिक टीम जल्दी से उन चारों को गाड़ी से बाहर निकालकर पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अंशी और अंजना की मौत हो जाती है। यहां मोहम्मद आशिक की कंडीशन भी काफी खराब थी और गाड़ी का ड्राइवर अब्दुल रहमान भी इंजर्ड था, पर उसे कम चोटें आई थी। आगे जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो गाड़ी को चेक करने पर उन्हें उसमें कुछ शराब की बोतलें मिली। और फिर जब गाड़ी के ड्राइवर अब्दुल रहमान का ब्लड टेस्ट किया गया तो उन्हें उसमें भी अल्कोहल मिला, जिससे पुलिस अब इस बात से बिल्कुल श्योर थी कि यह केस ड्रंक एंड ड्राइव का है, जहां नशे की हालत में गाड़ी चलाई जा रही थी, जिससे कार क्रैश हो गई। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं, पर इस बीच मोहम्मद आशिक की भी डेथ हो गई और अब उस एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान जा चुकी थी। बचा था तो बस अब्दुल रहमान, जिसे 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, पर उसके बाद ही उसे ड्रंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट कर लिया गया, पर उसे जल्दी ही बेल मिल गई। यहां जब पुलिस इस केस को एक्सीडेंट समझकर बंद करने वाली थी, तभी उन्हें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली, जहां एक्सीडेंट की जगह उन्हें कुछ विटनेस मिले, जिन्होंने इस कार एक्सीडेंट को दूर से होते हुए देखा था। जिनमें से एक शख्स ने बताया कि जब यह कार क्रैश हुई तो उसके पीछे 2 गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें से एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला और अंशी की कार के पास जाकर खड़ा हो गया। उस समय कार के अंदर से सभी लोग उससे मदद मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया। वो बस वहां खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उसने कार को थोड़ा चेक किया और उसमें झांक कर देखा और फिर वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। पुलिस ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, जो कि लगना भी था, क्योंकि अगर उस आदमी का इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना नहीं था तो वो एटलीस्ट पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल कर सकता था या फिर गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाल सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और कुछ टाइम पहले जिस केस को एक्सीडेंट समझकर बंद किया जा रहा था, वो अब किसी और ही डायरेक्शन में जाने लगा। अंशी और अंजना बड़ी मॉडल्स थी साउथ इंडिया में, तो अगले दिन जैसे ही ये विटनेस वाली बात मीडिया को पता चली तो ये खबर पूरे केरल में फैल गई और मीडिया ने इसे लेकर कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया कि इस एक्सीडेंट के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इन सब से पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर आने लगा, जिस वजह से अब इस केस को क्राइम ब्रांच को भी सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच के पास जब यह केस आया तो उन्होंने जल्दी ही इस पर एक्शन लिया और वे जानना चाहते थे कि 31 अक्टूबर की उस रात हुआ क्या था। उन्होंने लोकल पुलिस के साथ मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि कैसे एक पार्टी से लौटते समय अंशी और अंजना की कार का एक्सीडेंट हो गया। और बाद में जब क्राइम ब्रांच ने उस विटनेस की बात सुनी तो उन्हें लगा कि
अगर वे 2 गाड़ियां इन लोगों को फॉलो कर रही थीं, तो इसका कनेक्शन जरूर उस होटल से हो सकता है जहां से वे लोग आ रहे थे। इसलिए क्राइम ब्रांच और पुलिस की एक टीम उस होटल में पहुंची जिसका नाम था नंबर 18 होटल, जो कोच्चि का एक अपर क्लास होटल है। तो वहां पहुंचकर उन्होंने उसके सीसीटीवी कैमरास को चेक किया ताकि वो शुरुआत से इस पूरे इंसिडेंट को समझ सके, जहां उन्होंने उसमें देखा कि 31 अक्टूबर के शाम 7 बजे अंशी, अंजना और मोहम्मद ने उस होटल में एंटर किया था। लेकिन आगे यहां सबसे अजीब बात तो ये थी कि 7:30 बजे से लेकर 12:02 तक होटल के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गायब थी, जो बात पुलिस के लिए काफी चौंकाने वाली थी। लेकिन फिर भी होटल से अलग उन्होंने पार्किंग की फुटेजेस को चेक किया, जिसे देखने पर उसमें 7:30 से 12:02 तक की फुटेज तो थी, पर इससे आगे उसकी भी फुटेज गायब थी। और यह वही टाइम था जिस वक्त अनसी और अंजना उस होटल से बाहर निकली थी। यहां कोई भी फुटेज न मिलने पर इस बारे में पुलिस ने होटल के सभी स्टाफ से पूछताछ करनी शुरू की, जहां शुरुआत में तो किसी ने कुछ नहीं बताया, पर पुलिस के जोर देने पर स्टाफ के एक मेंबर ने अपना मुंह खोला कि इस होटल के ओनर रॉय वयालत ने उन्हें इन फुटेजेस को डिलीट करने के लिए कहा था। यह सुनते ही पुलिस ने रॉय को कांटेक्ट कर उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। जब पुलिस ने रॉय से पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में तो वो इन सब से बिल्कुल मना कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर फिर 17 नवंबर 2021 को उसने ये मान लिया कि उसी ने होटल के फुटेजेस को डिलीट करने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, उसने अपने एक एम्प्लॉई शैजू को होटल के हार्डवेयर यानी डीवीआर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा, जिस पर शैजू ने ठीक वैसा ही किया, जहां हार्ड डिस्क को तोड़ने के बाद उसने उसे थेवारा ब्रिज की नदी में फेंक दिया। पर यहां रॉय ने पुलिस को इसका कोई रीजन नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस वजह से पुलिस ने उसे और शैजू को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पर अगले ही दिन रॉय को बेल मिल गई और वो बाहर आ गया, हालांकि शैजू अभी भी जेल में ही था। दूसरी तरफ यहां क्राइम ब्रांच और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जहां उन्होंने इंडियन नेवी के कुछ कोस्ट गार्ड से मदद ली थेवारा ब्रिज की नदी में से एविडेंस ढूंढने के लिए। पर 2 दिन बीत जाने पर भी कोस्ट गार्ड्स को वहां कुछ भी नहीं मिला। पुलिस को ऐसी कोई लीड, कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे वे इस केस की रूट तक पहुंच सके। फिर भी उन्होंने लड़कियों के होटल जाने से लेकर कार क्रैश तक के सभी इंसिडेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने इस केस के आखिरी विटनेस अब्दुल रहमान से अच्छे से पूछताछ की। अब्दुल ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब वे सभी उस होटल से बाहर निकले तो तभी से 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं, जहां रास्ते में कुंडानूर नाम की जगह पर उनमें से एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करके रोक दिया, जिसमें से एक आदमी उतरा जो कि कोई और नहीं बल्कि शैजू था, जो उनकी गाड़ी के पास आकर अंसी और अंजना को फोर्स करने लगा कि वो उसके साथ होटल वापस चले। पर उन दोनों ने ही इससे साफ मना कर दिया और अब्दुल को जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहा, पर इसके बावजूद भी उन दोनों गाड़ियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस स्टेटमेंट के बाद यह साफ था कि उनकी गाड़ी को फॉलो किया जा रहा था। और शैजू का नाम आने पर पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा, जिस पर शैजू ने कहा कि हमारे होटल के ऑनर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वे उन्हें सिर्फ चेक करने गए थे कि वे सेफ है कि नहीं। अब ऑब्वियसली पुलिस का इस स्टोरी पर बिलीव करना मुश्किल था, और कोच्चि के पुलिस कमिश्नर का तो मानना था कि जिस तरह कार को फॉलो किया गया और लड़कियों को जबरदस्ती होटल बुलाने की कोशिश की गई, उससे यह साफ था कि उन दोनों के साथ कुछ गलत हुआ था। आगे की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि उस पार्टी में बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ पॉलिटिशियंस के साथ साथ साउथ का एक बड़ा एक्टर भी था, पर उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद मार्च 2021 में इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया, जब रॉय के खिलाफ एक लेडी ने पुलिस में यह कंप्लेंट की कि रॉय ने उसकी 17 साल की बेटी के साथ बदतमीजी की थी, जिसे उसने अपने फोन में भी रिकॉर्ड किया, और उन्हें यह धमकी देने लगा कि अगर वे पुलिस के पास गए तो वो उनकी बेटी की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। और यह इंसिडेंट उस कार एक्सीडेंट के ठीक 1 हफ्ता पहले हुआ था। उस लेडी ने आगे यह भी बताया कि उस समय रॉय के साथ उसका एम्प्लॉई शैजू भी मौजूद था, और उन्होंने एक अंजलि नाम की लेडी के बारे में भी बताया, जो कि रॉय की ही दोस्त थी और उसी की कंपनी में उनकी बेटी काम किया करती थी। यहां अंजलि ने उनकी बेटी को बिजनेस मीटिंग के लिए उस होटल में भेजा था। इस कंप्लेंट के तुरंत बाद ही रॉय और शैजू को अरेस्ट कर लिया गया, और यहां जब शैजू का फोन चेक किया गया तो उसके फोन में ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड काफी सारी चैट्स मिली, जिससे यह पता चला कि वो एक डीलर है जो अलग अलग होटल्स में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करता था। और बात करें अंजलि की,
तो वो एक काफी सक्सेसफुल कंसल्टेंसी बिजनेस रन करती थी साउथ में। और जब पुलिस ने इस बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने उस लड़की को उस होटल में नहीं भेजा, वो खुद अपने दोस्तों के साथ वहां गई थी, क्योंकि उस दिन होटल में एक डीजे पार्टी थी। बाद में जब पुलिस ने भी उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया तो उन्हें उसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो। पर यहां अंजलि के ऑफिस की एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने पुलिस को बताया कि अंजलि की रॉय से अच्छी खासी दोस्ती थी और वो बिजनेस मीटिंग के बहाने अक्सर लड़कियों को उसके होटल भेजा करती थी। पर इस बात का अब तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है और इस केस से रिलेटेड भी हमें कोई लेटेस्ट आर्टिकल नहीं मिलता इंटरनेट पर, जिससे यह पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि इस केस में आगे क्या हुआ और क्या होने वाला है। यह केस जो एक कार एक्सीडेंट से शुरू हुआ था वो आगे चलकर इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि पुलिस चीजों को ठीक से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। हालांकि अगर उन सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता तो शायद चीजें थोड़ी आसान हो सकती थीं, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन पुलिस आज भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है इस केस को सॉल्व करने की। लेकिन अभी के लिए तो अंशी और अंजना की डेथ और ये पूरा केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, आज का केस हम यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। और इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ।